नमस्कार दोस्तों। मासिम पोर्टल पर कुछ नई सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं, तो उन सेवाओं के बारे में मैं जल्दी जल्दी आप सभी को बता देता हूं, ताकि आप लोग अब इस प्रकार प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो मासिम अपना जो पोर्टल है bscmp.nic.in, उस पर कुछ सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। जैसे नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन प्रारंभ हो गया है। जो नए बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, विद्यालय द्वारा स्वयं का अकाउंट बनाना एवं लॉगिन करना, ये सेवा प्रारंभ हो गई है। शिक्षक द्वारा स्वयं का अकाउंट बनाना एवं लॉगिन करना, विद्यालय द्वारा लॉगिन कर शिक्षकों के पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करना, विद्यालय द्वारा लॉगिन कर नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन करना, और विद्यालय द्वारा लॉगिन कर प्रवेश सूची का प्रबंधन करना, तथा शिक्षक लॉगिन कर प्रश्न पत्र एवं शिक्षण के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ऐसी कुछ सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं मासिम के पोर्टल पर। तो आप लोग इस तरह की जो भी आपको ज़रूरत हो इन सेवाओं की, तो आप इस प्रक्रिया को पूरा करें। तो आइए दोस्तों, देखा जाए कि पोर्टल पर जो नई सुविधाएं आई हैं उसमें से एक टीचर लॉगिन को कैसे बनाते हैं, टीचर का अकाउंट कैसे बनता है और उसमें हम लॉगिन कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। हर टीचर और हर स्टूडेंट को ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसी अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, और उसी का यूज करके आप पेपर को डाउनलोड या अपलोड कर पाएंगे, क्वेश्चन पेपर सेट कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे। कई प्रक्रिया होती है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम जो वेब ब्राउज़र है उसको ओपन करते हैं, और ओपन कर लेने के बाद में इस पर जो मासिम देख ली, ध्यान से देंगे, MASHIM masim.nic.in टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। देखिए साइट खुल गई, मासिम की साइट खुल गई, इसका पोर्टल खुल गया। अब हम लोग इस पर देखेंगे कि सबसे पहले इसको डेस्कटॉप साइट मोड में कर लेते हैं, काम करने में आसानी होती है। ये देखिए साइट खुल गया, और ये इसके बाद आने के बाद में हम लोग टीचर लॉगिंग के लिए कोई अलग से नहीं है, लॉगिंग पर हम लोग आएंगे। यहाँ पर ये देखिए कुछ सुविधाएं हैं, ये सामने आ गई। इसको हम लोग यहाँ बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस पर आप ध्यान देंगे। अब ये स्क्रीन ये आ रहा है, साइन अप करें। इस साइन अप से हम जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं, साइन अप पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सामने आ गया आपके दो तरह का। एक कह रहा है स्कूल साइन अप, दूसरा कह रहा है कि शिक्षक साइन अप। तो स्कूल साइन अप करके स्कूल का अलग अकाउंट बनता है, वो हम पिछले वीडियो में बना दिए हैं, बताएं हैं उसकी प्रक्रिया को। आज हम लोग समझेंगे कि शिक्षक साइन अप। शिक्षक साइन अप देखेंगे, यहाँ पर शिक्षक साइन अप है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको हमने ऐसे टच कर दिया। टच करने के बाद सिस्टम यहाँ पर आ गया, और ये आने के बाद में कह रहा है कि इंटर 6 डिजिट स्कूल कोड एज रजिस्टर्ड विथ MPBSC। स्कूल की मान्यता लेते समय जो मान्यता का कोड मिलता है, मान्यता का क्रमांक मिलता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया जाता है 6 अंकों का। तो जिस स्कूल में आप अपने आप को रजिस्टर करने जा रहे हैं शिक्षक, उसका यहाँ पर कोड डालेंगे। तो कोई भी एक ले लेते हैं, उसका यहाँ पर हम लोग कोड दे देते हैं, और जैसे ही कोड देते हैं तो सामने लिखा हुआ है व्यू करके ऑप्शन आ गया। देखिए इस व्यू पर हम लोग ऐसे टच करेंगे, तो जैसे टच करते हैं तो आपका डिटेल यहाँ पर देखिए, स्कूल का डिटेल आ गया, और शिक्षक की जानकारी भरने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट नेम बोल रहा है, फर्स्ट नेम देंगे और लास्ट नेम देंगे। तो किसी का जो मिडिल नेम होता है, मिडिल नेम का कॉलम यहाँ पर अलग से नहीं दिया है, तो फर्स्ट और मिडिल को फर्स्ट में डालेंगे, और लास्ट जो सर नेम होता है वो हम लास्ट नेम में देंगे। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे रहा है DDMMYY के फॉर्मेट में, जो सिंपल डेट हम लोगों का रहता है, उस डेट अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे। फिर शिक्षक का अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर हम टाइप करेंगे, शिक्षक का मोबाइल नंबर टाइप होगा। और यहाँ पर हम जब शिक्षक का मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं तो फिर कह रहा है कि कन्फर्म मोबाइल नंबर। फिर उसी मोबाइल नंबर को हम फिर से टाइप करेंगे,
और अपना एक ईमेल एड्रेस देंगे। ये अपने को सब देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, और फिर उसी मोबाइल को दूसरा कंफर्म मोबाइल नंबर रहेगा, और फिर ईमेल आईडी डालेंगे। तो जैसे ईमेल आईडी डालते हैं तो ईमेल आईडी डालने के बाद में ये नीचे कह रहा है कि रिक्वेस्ट ओटीपी प्राप्त करें। तो जो मोबाइल नंबर आप अभी दे रहे हैं उसी मोबाइल पर आपका ओटीपी आ जाएगा। और ओटीपी जब आ जाता है तो ओटीपी आने के बाद में 6 अंकों की ओटीपी होती है, वो आपको जगह बना हुआ रहता है कि ओटीपी कहाँ पर डालना है। तो नीचे लिखा रहता है कि इंटर ओटीपी। तो ओटीपी आप इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, यूज़र नेम बना हुआ आ जाएगा और उसी में पासवर्ड आ जाएगा। ये दोनों चीज़ आप सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि आप अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले स्कूल द्वारा वेरीफाई करना रहता है, थोड़ा समय लगेगा आपको उसमें, लेकिन आपका काम करना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रहे कि इस काम को आप ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, मासिम ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं और मासिम पोर्टल पर भी कर सकते हैं। दो में से कोई एक करेंगे, दोनों जगह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वही यूजर नेम पासवर्ड आपके ऐप पर भी काम करेगा। और आप अगर ऐप के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो वो आकर के मासिम पोर्टल पर भी काम करेगा। ये आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ इतना आपको कैसे क्रिएट करना है ये हो गया। आगे हम जैसे ये बन गया है, हम बना लिए हैं, तो लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए चलते हैं, हम उसको देखते हैं कि लॉगिन कैसे होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ से लॉगिन होगा। यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जहाँ से हम लोग साइन अप के लिए गए थे उसी के बगल में इधर दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन के लिए। तो आपको बता दें कि यही लॉगिन स्कूल के लिए भी है और यही लॉगिन टीचर्स के लिए भी है, तो और स्टूडेंट के लिए भी है। यही लॉगिन होता है, या तो आप ऐप के माध्यम से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे। तो यहाँ हम अब देंगे अपना यूजर आईडी, जिसका जो भी रहता है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आपको मिलता है, वो आप आईडी से और पासवर्ड यहाँ पर देंगे और इसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर हम तो देखेंगे कि आप उसी जगह पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिए, नीचे कैप्चा कोड रहता है, वो देने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं और टीचर लॉगिन हुए हैं टीचर लॉगिन के थ्रू। तो जैसे टीचर लॉग में आते हैं तो फिर से आपको मिल गया ये आईडी यहाँ पर शो करने लगा है, और इस मॉड्यूल में जाकर के हम अलग अलग काम कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम जाएंगे तो इसमें आप क्या क्या कर पाएंगे, टीचर्स के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ये यहाँ से अपने को पता चलता है, अलग अलग हम काम कर पाते हैं। और दूसरा क्या रहता है कि यहाँ आप देखेंगे मीनू में, यहाँ ये रजिस्टर क्वेश्चंस, ये आपका प्रश्न पत्र बैंक यहाँ पर है। तो रजिस्टर क्वेश्चन है, आप इस रजिस्टर क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन रजिस्टर और व्यू रजिस्टर्ड क्वेश्चन जो आप रजिस्टर करेंगे वो देख पाएंगे, और रजिस्टर क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो इसको हमने टच किया और देखिए ये सामने आ गया कि कौन सा आप रजिस्टर करने वाले हैं। तो ईयर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से कक्षा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप जो उस क्लास का जो सब्जेक्ट है आप पढ़ा रहे हैं उसका आप यहाँ पर देंगे। तो उसके लिए दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे साइंस है, आपने साइंस ले लिया, और साइंस लेने के बाद में आप ऐसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो व्यू होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि ये लिस्ट आ गई, सब्जेक्ट का आ गया, और हर सब्जेक्ट का ये चैप्टर 1, चैप्टर 10, चैप्टर 2, 3, 4, 5 दिया रहता है। आप यहाँ से आ करके अपना क्वेश्चन को ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और जब एक बार ऐड और एडिट कर दिया तो उसको आप व्यू क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऐड करने वाला टच करते हैं, ये देखिए सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए कक्षा पेपर का जो विषय कोड है, नाम भी हो गया, साइंस है, और कक्षा हो गया, चैप्टर का नाम हो गया, चैप्टर 1 हो गया। अब यहाँ आकर के आप देखेंगे कि जो हमको क्वेश्चन बनाना है इसमें, वो हम कुछ लेवल होते हैं इसमें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना है, ज्ञान परक देना है, समझ परक देना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप देना है उस टाइप अगर हमको करना है वस्तुनिष्ठ वाले में, उसको हम क्लिक करेंगे। फिर प्रश्न पत्र के प्रकार में कह रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है या ट्रू फॉल्स है, क्या आपको बनाना है।
तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर बनाना है तो इसको आप करेंगे। फिर नीचे कह रहा है कि वो जो क्वेश्चन है हमारे वो लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल ये आपको देना है बच्चों के हिसाब से। तो जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार तो मिडिल लेवल जैसे हमने कर दिया। और कितने मार्क्स का आपको ये वाला क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स आप वहाँ पर भरेंगे। मार्क्स भरने के बाद में ये देखिए आपका क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखेंगे। ये क्वेश्चन लिखने का जगह हो गया और उसके नीचे आंसर लिखने का जगह है। और ये वैकल्पिक है, आप आंसर देते हैं तो ठीक है, नहीं क्वेश्चन भी आप बना करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बना करके रजिस्टर कर पाएंगे। कुछ रहता है इसमें। और दूसरा उसके बगल में दे रहा है कि अपलोड क्वेश्चंस, तो वो भी प्रक्रिया इसी टीचर लॉगिंग पर दी हुई है। अपलोड पर क्लिक करेंगे, इधर ये अपलोड होगा। देखिए अपलोड के लिए फिर से वही खुल रहा है यहाँ। फिर आप इसके लिए भी है, ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस टाइप का कौन सा सब्जेक्ट का देना है। तो ये हम फिर से कोई एक सेलेक्ट ले लेते हैं, इंग्लिश जनरल जैसे है उसको ले लेते हैं। व्यू पर सर्च करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का फिर वही आ गया कि यहाँ पर कह रहा है कि अपलोड क्वेश्चन पेपर, ये वाला काम भी हम लोग कर सकते हैं। इंग्लिश का हमने बना लिया है और हम वहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं तो हम क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर पाएंगे। इसको हम जैसे टच करेंगे, टच करने के बाद फिर से ये आ गया क्लास, पेपर, यूनिट सब लिखा हुआ आपको आ गया। ये जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल में अपलोड करने के लिए बोल रहा है। 500 KB या उससे कम हो तो हम अपलोड कर पाएंगे इस प्रकार से। तो ये प्रक्रिया हमारी हो गई टीचर लॉगिंग। और लॉगिंग के द्वारा कुछ काम हम कैसे कर पाते हैं, अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने की प्रक्रिया इसमें है। तो ये काम आप दो तरह से कर सकते हैं, दोनों में से। हम पहले जैसे हम बता चुके हैं कि ऐप के माध्यम से भी आप यही काम कर सकते हैं, पोर्टल के माध्यम से। पोर्टल पर पहले सुविधा आई है इसलिए हमने पोर्टल पर यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया। आप इस काम को ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। धन्यवाद।